हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल छाया ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आर्टिकल 27 की, जो कि हमारा धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता की बात करता है। तो इसमें क्या है, तो आज पहले आपको समझा दिया जाए कि किसी धर्म की उन्नति के लिए कर न देने की स्वतंत्रता क्या कहलाता है। जैसा कि हम लोगों ने लेक्चर 16 में पढ़ा था, आर्टिकल 26 पढ़ लिया था, जो कि हमारा चौथा मौलिक रिलीजन है, जिसमें हम 25 26 पढ़ लिए थे। अब हम आर्टिकल 27 पढ़ेंगे। जो लोग 25 आर्टिकल और 26 नहीं पढ़े, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं हमारा आर्टिकल 25 26। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आर्टिकल 27 मतलब किसी धर्म की उन्नति के लिए कर न देने की स्वतंत्रता क्या होती है। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर promotion ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलेशन, मतलब कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता आर्टिकल 27 में उल्लेखित है। मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या उसके रख रखाव में व्यय करने के लिए कोई कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 27 में ये बात किया गया है। और इसमें यह उल्लिखित है कि किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या उसके रख रखाव में व्यय करने के लिए कोई कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। और इसमें कहा गया है कि राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रख रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता है। और क्या कहा गया है आपके आर्टिकल 27 में, कि यह व्यवस्था राज्य को किसी धर्म के दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है। और आपका आर्टिकल 27 में क्या कहा गया है, कि यह केवल कर लगाने पर प्रतिबंध लगाता है, न कि शुल्क लगाने पर। और कहा गया है कि शुल्क लगाने का उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष प्रशासन द्वारा धार्मिक संस्थानों को नियंत्रित करना है। आपका आर्टिकल 27 ये कहता है। चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपका आर्टिकल 27 क्या कहता है। जैसा कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए वर्णनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। और क्या है, जैसा कि आपका पहला दिया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या संप्रदाय को उन्नति या पोषण के लिए कर देने को बाध्य नहीं किया जाएगा। जो कर राज्य ने साधारण रीति से एकत्रित किए हैं, उनका प्रयोग भी किसी विशेष धर्म या संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए नहीं किया जाएगा। आपका आर्टिकल 27 ये कहता है कि इसमें कहा गया है कि राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक या उत्थान एवं रख रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता है। आपका आर्टिकल 27 ये कहा है। इसमें जैसे कि आप इसमें पढ़े हैं, जैसे राज्य धर्म निरपेक्षता की सकारात्मक नीति का पालन करता है, नकारात्मक नीति का नहीं। अर्थात राज्य विशिष्ट स्थितियों में विभिन्न धर्मों के महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय फाइनेंशियल भूमिका निभा सकता है। जैसे अनुच्छेद 27
जिस बात के लिए मना करता है वह केवल यह है कि राज्य किसी धर्म विशेष उन्नति के लिए राजकीय धन का प्रयोग नहीं करेगा, किंतु यदि राज्य विभिन्न धर्मों का समान महत्व देते हुए धन खर्च करता है तो अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। मतलब कि अगर राज्य जैसे धर्म किसी भी धर्म को विशेष मानकर कर दे रहा है, तब वो उल्लंघन है अनुच्छेद 27 का। अगर वो सभी जाति को बराबर समझ रहा है, राजकीय धन का प्रयोग जैसे किसी विभिन्न धर्मों को समान महत्व देकर, जैसे अलग अलग जाति के लोगों को समान महत्व देकर अगर वो राजकीय धन का खर्च कर रहा है तो वह अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार यदि राज्य धर्म से जुड़े गैर धार्मिक कार्यों का धर्म से जुड़े लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर संबंधी कार्यों पर खर्च करता है तो यह भी अनुच्छेद 27 का अतिक्रमण नहीं माना जाएगा। मतलब कि जैसे राज्य धर्म से जुड़े धार्मिक कार्य अगर वो कर रहा है और जैसे पब्लिक जो लोक व्यवस्था संबंधी कार्यों पर खर्च करता है तो उसको आर्टिकल 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 27 क्या कहता है, एक बार और देख लीजिए। किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। मतलब किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हों, इसका उल्लंघन करता है। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय पेमेंट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम प्रोसीड्स किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि प्रमोशन या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित स्पेसिफिकली एप्रोप्रिएट किए जाते हों। आर्टिकल 27 ये कहता है, जैसा इसमें पहला पॉइंट है, किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए कर देने को बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या संप्रदाय की उन्नति के लिए या पोषण के लिए देने को बाध्य नहीं किया जाएगा, उस पर दबाव नहीं डाला जाएगा कि नहीं आप मुस्लिम जाति को या हिंदू ही जाति को आप कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। जैसे कि रजिया कर में पहले था, अकबर के समय रजिया कर था तो वो लोग मतलब था कि रजिया कर के लिए ही रजिया के लिए आप कर दीजिए, तो वो था एक ही जाति एक ही धर्म एक ही संप्रदाय उन्नति या पोषण के लिए बाध्य करते थे लोग, तो उस पर रोक लगा दिया गया आर्टिकल 27 के तहत। और दूसरा आपका क्या है, जो कर राज्य ने साधारण रीति से एकत्रित किए हैं उनका प्रयोग किसी भी विशेष धर्म या संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए नहीं किया जाएगा। विशेष धर्म कि मतलब कि ये नहीं है कि बस हिंदुओं के लिए बस हिंदू के मंदिर में ही सारा कर वो लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मतलब किसी विशेष धर्म को नहीं माना गया है। ध्यातव्य है कि कर टैक्स और शुल्क फीस समानार्थक नहीं है। समानार्थक नहीं है। अनुच्छेद 27 कर टैक्स लगाने का ही निषेध करता है, शुल्क फीस लगाने का नहीं। मतलब कि अनुच्छेद 27 टैक्स लगाने का ही निषेध करता है और अगर फीस लगाने का नहीं करता है। क्या कहता है आपका आर्टिकल 27 कि जिसमें कहा गया
किसी विशेष धर्म को उस विशेष धर्म की डेवलपमेंट के लिए किसी भी व्यक्ति को नहीं कहा जाएगा कि वो टैक्स दे जाएगा कि वो टैक्स दे। मतलब जिसमें कहा गया कि किसी विशेष धर्म को उस विशेष धर्म के डेवलपमेंट के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा और ना ही कहा जाएगा कि वो टैक्स दे। तो फिर आपका आर्टिकल 27 समाप्त होता है। अब आपका नेक्स्ट डे आर्टिकल 28 शुरू होगा। आर्टिकल 28। तो आज का ये लेक्चर समाप्त किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।